जय हिंद। देखिए ई कल्याण पे जो है सो नया अपडेट आया है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है अपना स्टेटस चेक करने में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटस कैसे चेक करें, पहला चीज़। और दूसरा ये है कि किसी का स्कॉलरशिप हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, क्योंकि सबके मन में ये डाउट है कि सिर्फ जो है सो 40% ही स्कॉलरशिप आ रहा है। ठीक है, तो उसका अच्छा खासा स्कॉलरशिप आया है, और साथ ही दोस्तों किस अकाउंट पे आया है और उस पर क्या क्या था वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए ई कल्याण पे, और अभी जो हम दिखा रहे हो अपने फ़ोन से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको स्कॉलरशिप का जो पैसा जो आया वो भी हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। तो स्टूडेंट लॉगिन पे जब हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, और जो सो नेम से कर सकते थे। हम मोबाइल नंबर से जो सो लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे कैप्चर डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉगिन जो सो हो चुका है, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को जो सो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं जो सो प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। पहले ऐसा था कि यहीं पे जो सो सब कुछ आपका दिख जाता था। तो घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो देखिए एप्लीकेशन स्टेटस का जो सो ऑप्शन दे रहा है। ये जो 3 लाइन था उस पर हम क्लिक किए, उसके बाद जो सो एप्लीकेशन स्टेटस पर आप आइएगा। तो यहाँ पे जो सो आप फिर सो एकेडमिक ईयर जो सो सिलेक्ट करिएगा। तो फिर यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसका जो सो फाइनल अप्रूव बाय ए दिखा रहा है, बट ऐसा है कि इसका जो सो पैसा आ चुका है। ठीक है, पैसा आज ही आया, इसलिए इसके ई कल्याण के साइट पे अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि पैसा जो सो अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया है इसका 2021-22 का। और पैसा दोस्तों अच्छा खासा आया, और किस अकाउंट पे आया वो भी आपको अभी दिखा देते हैं, और कितना आया सो। क्योंकि सबके दिमाग में ये चल रहा है कि 40% ही आ रहा, 40% भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 40% जो सो सिर्फ झारखंड सरकार दे रही है, और 60% जो सो आपको गवर्नमेंट सरकार देगी, भारत सरकार। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 20 SC ST कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जो OBC कैंडिडेट का है उसको जो सो डायरेक्ट पैसा जितना आना रहता है उतना सीधा आ जाता है। ठीक है, एक ही बार में, मतलब झारखंड सरकार ही उसको पूरा पैसा दे दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो स्टूडेंट था वो बीटेक का कैंडिडेट है, 3rd सेम का। तो बीटेक में अगर यदि आप पढ़ाई करते हैं या फिर इस हायर लेवल का कोई भी टेक्निकल पढ़ाई करते हो, तो आप देख लीजिए आपका पेमेंट कितना आने वाला। तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे हम एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इसका जो पैसा आप चेक देख लीजिए कितना आया है। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो 38,815 रुपया जो आपको दिखा रहा है, जिसमें से 815 रुपया जो इसका पहले से ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्कॉलरशिप जो आया है वो 38,000 आया है, और वो एक साथ ही आया है। ऐसा नहीं है कि पहले 40% आया उसके बाद फिर उसको 60% आया। इसका स्कॉलरशिप सीधा एक ही बार में पूरी आ चुका है, क्योंकि ये OBC कैंडिडेट था। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हो तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, आपको पहले 40% मिलेगा, ये सच है। उसके बाद आपको जो 60% जो सो मिल जाएगा अगले बार। तो आखिर 40% और 60% कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, जो पहले आपको स्कॉलरशिप जो मिलता था, जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप जो 10,000 रुपया मिलता था, तो अब क्या होगा कि पहले 4,000 आएगा, उसके बाद फिर 6,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके SC और ST कैंडिडेट को जो मिल रहा है। और दोस्तों अभी भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं खुलवाया है, तो आप अगर चाहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्कॉलरशिप लेने में किसी दूसरे अकाउंट में, तो आप सीधा सीधी एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाइए। ठीक है, आपको हम पिछले बार भी एक प्रूफ दिखाए थे इसी स्टूडेंट का, जैसे फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। आप यहाँ पे देखिए, हम इसी स्टूडेंट का जो एकेडमिक ईयर आपको हम सेलेक्ट करके दिखाते हैं 2020-21 का। ठीक है, 7125 रुपये आया था, और वो भी आया था इसी एयरटेल पेमेंट बैंक में। ठीक है, तो और इसके पहले जब एयरटेल पेमेंट बैंक इसके पास नहीं था, उसके पहले का हम आपको स्टेटस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2020 में ये एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाया था, उसके पहले का हम आपको दिखा दें।
तो देखिए 19-20 का हम दिखा दे रहे हैं। तो 19-20 का आप देखिए फाइनल अप्रूव हुआ था लेकिन पैसा नहीं आया था। पैसा क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसका जो अकाउंट था वो सो बैंक ऑफ इंडिया में था, ठीक है, और उसमें जो पेमेंट नहीं आया। पेमेंट ना आने का रीज़न ये था कि डीबीटी से इसका लिंक नहीं था। ये क्या करता था कि हर बार जाता था और आधार कार्ड से पैसा निकालता था, तो इसको लगता था कि मेरा डीबीटी से लिंक है। लेकिन आधार कार्ड से पैसा निकालने का मतलब या फिर निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो सो आधार बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक ही है, ठीक है। डीबीटी एक अलग चीज़ होता है, एनपीसीआई एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपका डीबीटी या फिर एनपीसीआई कुछ भी है तो आपका पैसा आएगा, लेकिन इसका पहले बैंक ऑफ इंडिया में था, इस कारण से पेमेंट नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये एयरटेल पेमेंट बैंक में स्विच किया तो फिर इसका, हालांकि ये जो सो अपना जो सो यहाँ पे जो सो अपना पासबुक जो दिया है वो बैंक ऑफ इंडिया का ही दिया है, ठीक है, लेकिन जो पेमेंट आया है वो है सो एयरटेल पेमेंट बैंक में आया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और बात करते हैं अभी जो एक नया बात जो सो पूरा वायरल हो रहा है कि ई कल्याण का जो सो फिर से जो सो स्कॉलरशिप भरने का डेट आ चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आने वाला है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे कोई भी ई कल्याण पे या फिर जॉब का रिलेटेड कुछ भी आता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं। तो इसके लिए बस हमको भी आपका थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप हमको कमेंट करिए या फिर हमको मेल कर सकते हैं, तो हम आपको मेल पे 100% आपको हम रिप्लाई देंगे। कमेंट अगर हम पढ़ नहीं पाए तो मेल पे हम आपको 100% रिप्लाई देंगे, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।